देखते हुए। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी ने धनतेरस मनाई और बहुत ही शुभ योगों में त्रिपुष्कर महासंयोग में इस बार दीपावली हम मना रहे हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली तक, अमावस्या रात्रि तक त्रिपुष्कर योग रहने वाला है और 5 दिवसीय त्योहार है दीपावली शुरुआत हो चुकी है। और इसी उपलक्ष्य में आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे हम छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, काली चौदस, रूप चौदस, नरक पूजा आदि नामों से जानते हैं। कहा जाता है पहले ज़माने में एक नरकासुर नाम का राक्षस था, जिसने अपनी शक्तियों से देवता हो, साधु संत हो, दुनिया को परेशान कर रखा था। उसके अंदर नरक में रहने के कारण कुछ खास प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां थी और उसका अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया था। तब नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता, साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। और नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया। उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आज़ाद कराया। अब 16,000 जो कैद में स्त्रियां थीं, उनके सामने जीवन निर्वाह का संकट आ गया। तब श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी होने का स्थान दिया। और नरकासुर के वध के बाद पृथ्वी पर स्वर्गलोक में समस्त जगह शांति स्थापना के लिए दीप जलाए गए और इसीलिए कार्तिक माह की चतुर्दशी का पर्व तभी से दीप जलाकर लोक परंपरा का हिस्सा बन गया। इस दिन घर में शुद्धता और संपन्नता का कारक दिन माना गया है और कहते हैं इस दिन सुबह सुबह मनुष्य को अभ्यंग स्नान करना चाहिए, यानी तिल का तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और जो भी मनुष्य इस दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करता है वह यमलोक नहीं जाता, नरक का भागी नहीं बनता। और कहा जाता है जो भी मनुष्य सूर्य उदय के बाद इस दिन स्नान करता है, उसके पिछले 1 साल के पूरे पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए अभ्यंग स्नान के लिए मुहूर्त का समय चतुर्दशी तिथि के प्रचलित रहते हुए चंद्र उदय और सूर्य उदय के मध्य रहना चाहिए। इसके तहत अभ्यंग स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। कई जगहों पर स्नान करने के लिए कार्तिक माह की जो होई अष्टमी होती है, उस दिन ही तांबे के लोटे में जल भरकर रखा जाता है और उसे स्नान के जल में आज के दिन मिलाकर स्नान किया जाता है। लेकिन स्नान के पहले आपको तिल के तेल से मालिश करके उपटन ज़रूर करना चाहिए। हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर, दूध, थोड़ा सा आटा, ये मिला करके आपको उपटन करना चाहिए। और इस दिन रगड़ रगड़ कर उपटन करने के बाद आपको अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि इस दिन तिल के तेल में माता लक्ष्मी और जल में गंगा मैया का निवास होता है। स्नान से पहले आपको वरुण देवता का स्मरण भी ज़रूर करना चाहिए और अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम डाल करके स्नान करना चाहिए। स्नान के बीच में शरीर पर अगर अपामार्ग का आपको जड़ मिल जाता है तो उसका प्रोक्षण करना चाहिए। एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा हुआ और अपामार्ग यानी 8 अंगुल लंबी लकड़ी, इन दोनों को अपने सिर के चारों तरफ से 7 बार घुमा करके इसे आपको दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे नरक भय दूर होता है। और जब आप ये घुमाएंगे तो सीतालोष्ट समायुक्तम सह कंटद लान्वितम हर पापम अपामार्ग ब्राह्म्य प्राणः पुनः पुनः, ये बोलते हुए करना चाहिए। और सिर्फ उपटन और स्नान ही ना करें, इस दिन स्नान करके आपको शुद्ध इत्र भी लगाना चाहिए और अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। विशेष रूप से सौंदर्य पर ध्यान दें ताकि साल भर, कहा जाता है, आपका सौंदर्य बरकरार रहता है। इस दिन आपको फिर पूजन करना चाहिए। और कई लोगों के घरों में आज के दिन बाथरूम में दीपक भी जलाया जाता है और बाथरूम में ही जब स्नान हो जाता है उसके बाद तिलक करके थोड़ा मीठा खिलाकर फिर बाहर निकालते हैं।
नरक चतुर्दशी पर स्नान करने के बाद घर के मुखिया को एक थाली में खील, बताशे, धूप बत्ती, लोटे में पानी, सरसों के तेल का दीपक, चने की दाल और 1 रुपया का सिक्का लेकर के दीप जलाना चाहिए। एक पत्थर ले लीजिए, उसके ऊपर आप जलाएं और उसके बाद ओम धूमम धूमम धूमावती स्वाहा इस मंत्र की एक माला का जप करें और पानी का लोटा घर की चौखट पर इसके बाद रख देना चाहिए और पानी की लोटे के साथ ही घर के चौखट पर एक दिया भी आपको ज़रूर जलाना चाहिए। इससे कहा जाता है सदा धूमावती माता की कृपा बनी रहती है और घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर होती है। इस दिन आपको अकाल मृत्यु और नरक में जाने का भय नहीं रहता अगर स्नान के बाद आप दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करते हैं और 3-3 जलांजलि देते हैं। जलांजलि देते वक्त आपको यम के 14 नामों का तर्पण कराया जाता है। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षय नमः, ओम आदंबराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह से 14 यमों के नाम का आपको स्मरण करना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है। नहीं आता है आपको यम के नाम तो स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा में 3 अंजुल जल दीजिए और यम देवता की जय, यम देवता की जय, यम देवता की जय ऐसे बोल करके जल दे दीजिए। इस दिन आपको स्नान करने के बाद, अभ्यंग स्नान करने के बाद राधा कृष्ण के भी दर्शन करने चाहिए और इससे सौंदर्य बढ़ता है। और जो लोग भी खूबसूरत लगना चाहते हैं, हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, तो आज के दिन श्री कृष्ण भगवान पर हल्दी चंदन चढ़ाकर उसका लेप अपने शरीर पर करें या उपटन जो आप खुद लगाने वाले हो वो पहले भगवान को अर्पित करें फिर खुद लगाएं। और इसके बाद सुबह नाली के पास तेल का कच्चा दिया भी आपको जलाना चाहिए। और घर में देवी देवता, यमराज, श्री कृष्ण भगवान, 6 देवी देवता की पूजा का विधान आता है। पहले यमराज, श्री कृष्ण भगवान, काली माँ, भगवान शिव, हनुमान जी और वामन भगवान की पूजा का विधान आता है। और घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। विशेष रूप से हनुमान जी ने इस दिन दास भाव, श्री राम जी का दास भाव स्वीकार किया था, इसलिए कहा जाता है कि इनकी पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, मंत्रों का जप करें, सभी को इत्र चढ़ाएं और फिर माँ काली की पूजा करना चाहिए। माँ काली के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जप करते हुए आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा ज़रूर करें। और इसके बाद आपको शाम के समय दीपदान करना चाहिए। चतुर्दशी को सायंकाल दीपदान करने से नरक में पड़े हुए पितरों को भी स्वर्ग का मार्ग दिखता है, उनकी नरक से मुक्ति होती है। कहा जाता है दैत्यराज बलि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिले वरदान में भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तो त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के बीच दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदम में नाप लिया था। राजा बलि परम दानी थे और उन्होंने ये देखकर अपना समस्त राज्य वामन भगवान को दान कर दिया। और इसके बाद जब भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा तब दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि में इन 3 दिनों में हर वर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए और इस दौरान जो मनुष्य मेरे राज्य में दीपावली मनाएगा उसके घर में लक्ष्मी का वास हो। और चतुर्दशी के दिन नरक के दीपों का दान करे, उसके सभी पितर नरक में ना रहे और ना उन्हें यमराज यातना दे। यह सुनकर वामन भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया था और इसी वरदान के तहत ही नरक चतुर्दशी के दिन व्रत पूजन शुरू हुआ। इसलिए इस दिन शाम के समय यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर ज़रूर लगाना चाहिए। और घर में पहले आप यम के लिए आटे का चौमुखा दिया बना सकते हैं या ऐसे ही चौमुखा दिया ले सकते हैं या सिर्फ 5 दीपक आप तिल का तेल डाल करके जला लीजिए और इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इन दीपों को रख देना चाहिए। दीपदान करते समय आपको दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वत्ती समायुक्त सर्व पाप नुत्तये इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए।
घर के जो सबसे बड़े सदस्य होंगे उनको यम के नाम का एक बड़ा दिया लेना चाहिए। इसके बाद दिए को पूरे घर में घुमाइए। अब घर से बाहर दूर कहीं इस दिए को रख के आना चाहिए। घर के दूसरे सदस्य जो हैं उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, इस दीपक को नहीं देखना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार इस दिन जो भी दिया जलाया जाता है पितृ के लिए होता है, पितृ को मोक्ष प्राप्त कराता है। और यम दिया जलाने के बाद शाम को देवताओं का, माता लक्ष्मी का पूजन भी आपको करना चाहिए। और माता लक्ष्मी के पूजन में आप 5, 11, 21 दिए जला सकते हैं। और पूजा करने के बाद आप कम से कम एक दिया घर के मंदिर में, दूसरा रसोई में, तीसरा पीने के पानी के स्थान पे, चौथा कोई पेड़ के नीचे, पीपल हो, तुलसी हो वहाँ, और 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर आपको रखना चाहिए। 5वां दीपक इस प्रकार से रखना चाहिए कि दक्षिण दिशा में उसकी लौ हो। यह दीपक यमराज के नाम का होता है और अकाल मृत्यु, बीमारियों से मुक्ति देने वाला होता है। इसके बाद तेल की दीपमाला जलाने से घर, मकान और दुकान में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। जो लोग भी मुहूर्त जानना चाहते कि पूजन कब करना है तो समझ लें कि चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 3 नवंबर को सुबह 9:02 बजे से हो चुका है और चतुर्दशी तिथि का समापन 4 नवंबर गुरुवार को प्रातः 6:03 से तक रहने वाला है। तो जो भी शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं वो समझ लें। अमृतकाल 1:55 से 3:22, ब्रह्म मुहूर्त है 5 बजे से लेकर के 5:50 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर को 1:33 से 2:17 और विजय मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भी पूजा पाठ आप करना चाहते हैं छोटी दिवाली का, ये सबसे अच्छा समय है। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:05 से 5:29 तक। शाम के समय का पूजा मुहूर्त है 5:16 से 6:33। जो निशित काल में पूजा करना चाहते हैं यानी मध्य रात्रि को, रात को 11:16 से 12:07। जो लोग भी दीपदान करेंगे, यम का दीपदान पूजा करने का मुहूर्त है शाम को 6:15 बजे से रात को 9:05 तक। सिर्फ आपको दीपदान ही नहीं करना, इस दिन 1-2 उपाय भी बता देती हूँ। नरक चतुर्दशी पर पॉसिबल हो तो ज़रूर कीजिए। एक तो बहुत आसान सी चीज़ है, आधी रात के समय घर से आपको बेकार के सामान इस दिन फेंक देने चाहिए। इसे दारिद्र्य निःसारण ये कहते हैं। नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली आती है, माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। तो अगर अभी तक आपने घर का कचरा बाहर नहीं किया या इस दिन जो भी कचरा है आपके घर में बचा हुआ वो सभी को मध्य रात्रि को आप घर से बाहर कर दीजिए और पुरानी गंदगी को घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और लिंग पुराण में एक बड़ा अच्छा उपाय बताया गया है कि उड़द के पत्ते जो होते हैं उसका साग से युक्त भोजन आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। और इस दिन सबसे पहले आप लाल चंदन, गुलाब के फूल, रोली के पैकेट की पूजा करें और फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। या अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी, किसी भी प्रकार की आपके पास लक्ष्मी कारक वस्तुएं हैं अगर सिद्ध की हुई तो वो भी इसके साथ बांधकर आपको तिजोरी में रखना चाहिए। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है, घर में धन रुकता है। लास्ट में सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद, यम दिया आदि जलाने के बाद रात को भोजन आदि कर लें। इसके बाद सभी परिवारजनों के ऊपर से 4 साबुत काली मिर्च के दाने ले लीजिए और सबके सिर के ऊपर से घुमा करके थोड़ी सी कपूर की टिक्कियाँ ले लीजिए और घर के मुख्य द्वार के बाहर या बालकनी में इसको आपको जला देना चाहिए। दोस्तों यूँ तो नरक चतुर्दशी पर दीपदान करने और साफ सफाई रखने से घर में खुशहाली आती है, मगर इस दिन आपको कुछ काम करने से बचने भी चाहिए, नहीं तो साल भर आपके घर में दरिद्रता का निवास हो सकता है। एक तो इस दिन देर से सोकर ना उठें, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती है, घर में दरिद्रता आती है। ना ही दिन में सोने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा करने से हमेशा के लिए भाग्य सो जाता है। इस दिन आप जो भी भोजन करें, व्रत करना चाहते तो व्रत कीजिए, नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन करें। भूल करके भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। इस दिन जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने से, मांसाहार करने से, जीव हत्या करने से, एक तो आप यमराज की पूजा करते तो आप खुद यमराज बन जाते। जीव हत्या कौन करता है? यमराज करता है। तो आप खुद ये यमराज बन जाते हैं, डेविल हो जाते हैं आप, और दूसरी ओर आप को पाप ही चढ़ता है। इस दिन आप कहीं अगर जा रहे हैं, देखिए लक्ष्मी पूजन है, तो शाम के बाद घर को बंद करके खुला छोड़ के ना शाम के समय आपको घर को ऐसे ही बंद करके कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका होता है धनतेरस के दिन से आपके घर पर, तो बंद घर से वो वापस लौट जाती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए।
एक चीज़ और, जिन लोगों के पिता जीवित हैं वो भूल करके भी इस दिन तिल से यमदेव का तर्पण ना करें। ऐसा करने से परिवार पर संकट आता है। और तेल का दान इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इस दिन झाड़ू को आपको पैर नहीं मारना चाहिए और जो पुरानी झाड़ू है वो आपको हो सके तो फेंक देना चाहिए। इस दिन घर में कलह कलेश, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, किसी की चुगली बुराई आदि, किसी का अपमान करना, ये सभी चीज़ें ना करें। आप सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से माता का आवाहन कर रहे हैं और दूसरे साइड आपकी जो चरित्र है, आपका जो चित्त है वो साफ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दक्षिण दिशा में भूल करके भी आज के दिन गंदगी इकट्ठी नहीं करके रखनी चाहिए। इसे यम की दिशा मानी गई है। इसे गंदा रखने से यमराज नाराज होते हैं। इस प्रकार से नरक चतुर्दशी में पूजन करें और जो काम मैंने बताया कि नहीं करने चाहिए वो ना करें, और जिससे घर में माता लक्ष्मी का निवास ना हो। इसके साथ ही प्रत्येक मनुष्य को आज के दिन नरक चतुर्दशी की कथा भी करनी चाहिए। इसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत कथा प्रचलित है कि बहुत समय पहले रंती देव नाम का एक बहुत धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसने अपने जीवन में भूल करके भी कोई पाप नहीं किया था और उसके राज्य में प्रजा भी सुख शांति से रहती थी। लेकिन जब राजा की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आकर के खड़े हो गए और रंती देव ये देखकर हैरान हो गया। उसने विनय करते हुए कहा कि हे दूतों, मैंने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, फिर मुझे किस पाप का दंड भुगतना पड़ रहा है जो आप मुझे लेने आए हैं, क्योंकि आपके आने का सीधा संबंध यही है कि मुझे नरक में वास करना होगा। तब यमदूतों ने कहा कि राजन, वैसे तो आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बार आपसे ऐसा पाप हुआ है जिसका आपको भान नहीं है। एक बार एक विद्वान गरीब ब्राह्मण को आपके द्वार से खाली हाथ भूखा लौट जाना पड़ा था। ये उसी के कर्म का फल है। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दे ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उसे 1 वर्ष का समय और दे दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर काफ़ी पश्चाताप कर रहे थे। साथ ही उन्हें चिंता सता रही थी कि इस पाप से मुक्त कैसे होंगे। वो अपनी चिंताओं को लेकर ऋषियों के पास गए और ऋषि बोले, हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है। इसलिए आप चतुर्दशी पर विधि पूर्वक व्रत कीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करें। फिर क्या था, राजा रंती को तो बस मार्ग की तलाश थी। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार चतुर्दशी का व्रत का पालन किया, जिससे वे पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक नरक चतुर्दशी के दिन पाप कर्म और नरक गमन से मुक्ति के लिए कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। बोलिए यम देवता की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत त्रिपुष्कर योग में छोटी दिवाली आई है और नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें और आप देखेंगे कैसे साल भर आपके घर में पैसे की बारिश होती है। आपके सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही। और यम देवता की कथा मैंने सुनाई है नरक चतुर्दशी की। कुछ करें ना करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, यम देवता की जय, लक्ष्मी मैया की।